हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स योर सक्सेस में। मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए लेकर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की NCERT की गणित से इकाई 2 अभ्यास 2A, जिसमें हम संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल नंबर 1 लिखा है, 1 से 15 के बीच सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब इसमें जो सबसे जरूरी और अहम बात है वो ये है कि ये विषम संख्याएं क्या होती हैं। तो आइए हम लोग पहले जान लेते हैं विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे। अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लेंगे, विषम संख्या वह संख्याएं हैं जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है या वो 2 से विभाजित नहीं होती हैं या 2 से नहीं कटती हैं, उनको क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। तो हमें क्या करना है इस सवाल में, सबसे पहले 1 और 15 के बीच की विषम संख्याओं को लिख लेना है, फिर उनका हमें वर्ग बताना है। अब ये दूसरा शब्द है वर्ग। अब ये वर्ग क्या होता है? किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल से प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होती है, यानी जिस संख्या का उसी संख्या में हम गुणा कर रहे हैं। एक बार और ध्यान से सुन लीजिए, किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर गुणनफल से प्राप्त संख्या उस संख्या का वर्ग होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगी, या कि किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। तो आइए हम लोग पहले विषम संख्याओं को लिखते हैं 1 और 15 के बीच की। तो 1 और 15 के बीच की ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है? तो वह पहली संख्या क्या है? 3 है। अब जब 1 और 15 के बीच कह रहा है तो हम 1 और 15 के बीच ही लिखेंगे, ना हम 1 को लिखेंगे और ना हम 15 को लिखेंगे। इनके बीच की संख्याओं को लिखेंगे जो 2 से विभाज्य न हो। तो पहली संख्या हो गई 3, दूसरी संख्या क्या है? 5, तीसरी संख्या है 7 और चौथी संख्या है 9, 11 और छठवीं संख्या है 13। यदि हमसे किसी संख्या का वर्ग पूछ रहा है तो हम ये समझेंगे कि उस संख्या की घात 2 हमसे पूछ रहा है, यानी घात 2 होने का मतलब कि इस संख्या का आपस में 2 बार गुणा हुआ, यानी 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिका कितना मिला? 9, यानी 3 का वर्ग या 3 पे घात 2 कितना होता है? 9 होता है। इसी तरह से अगर हमसे 5 का वर्ग पूछ रहा है, यानी 5 पे घात 2 हमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो हम लिखेंगे 5 गुणे 5 यानी 50-25। अगर हमसे 7 का वर्ग पूछ रहा है, यानी हमसे पूछ रहा है कि 7 का 7 में गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, यानी 49, 7 7 49। ऐसे ही यदि हमसे 9 का वर्ग पूछ रहा है, यानी 9 पे 2 घात हमसे पूछ रहा है, यानी 9 का गुणा 9 में करेंगे, 9 81 हमसे पूछ रहा था। 11 का वर्ग हमसे पूछ रहा है, यानी 11 पे 2 घात पूछ रहा है, यानी 11 गुणे 11, 11 ग्राम 121। 13 का वर्ग हमसे पूछ रहा है, यानी 13 पे 2 घात हमसे पूछ रहा है, यानी 13 गुणे 13 हमसे पूछ रहा है, यानी 13 13 हम 169। किसी भी संख्या पर 2 घात लगा होने का मतलब ये होता है, ठीक है, कि उस संख्या का आपस में गुणा हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं।
ठीक है। 2 नंबर पे लिखा है निम्नांकित के मान बताइए, जिसमें पहला लिखा हुआ है 56 का वर्ग, या आप कह सकते हैं 56 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया है कि किसी संख्या पर जितने घात रहते हैं उस संख्या का उतनी बार गुणा किया गया है। ठीक है, यानी 56 पे 2 घात हैं, यानी यह है 56 गुणे 56। अब हम क्या करेंगे, 56 का 56 में गुणा करके यहाँ उसका मान लिख देंगे। तो आइए हम लोग गुणा कर लेते हैं। 56 गुणे 56, 6 4 36 6 हासिल 3, 4 5 30 3 35, 5 30 0 हासिल 3, 5 25 3 28, 6 3 8 11 का 1 हासिल 1, यानी हमको मिलता है कितना 31 36। इसी तरह से 82 का वर्ग है, यानी 82 का 2 बार गुणा, 82 गुणे 82। ठीक है, 82 का 82 में गुणा करके हम यहाँ इसका मान लिख देंगे। ठीक है, तो 82 गुणे 82 आप कर लीजिए। 2 दूनी 4, 2 8 16, 8 दूना 16, 6 हासिल 1, 8 64 65, 6 4 2 हासिल 1, 5 6 7 6। तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसको 6724। यहाँ 65 का वर्ग लिखा है, यानी 65 गुणे 65, 65 का 65 में गुणा करके लिख लीजिए। 65 गुणे 65 कर लीजिए। 50 25 का 5 हासिल 2, 5 31 2 32, 4 30 का 0 हासिल 3, 6 36 3 39, 5 2 9 3 12 2 हासिल 1 3 1 4। तो आप यहाँ लिख लीजिए 4225। फिर यहाँ दिया हुआ है 75 का वर्ग, तो आप 75 गुणे 75 कर लीजिए। ठीक है, 75 का 75 में गुणा करके आप लिख दीजिए। 50 25 का 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, 7 5 35 का 5 हासिल 3, 7 7 49, 49 3 52, 5 7 12 2 हासिल 1, 3 2 5 1 6, यानी होगा आपका कितना 56 25। तो इस तरह से आप इन चारों के मान निकाल सकते हैं। आइए हम लोग सवाल नंबर 3 हल कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। अब हमने बताया है वर्ग ज्ञात करने का मतलब यानी उन संख्याओं का स्क्वायर, यानी उस पे 2 घात। जैसे यहाँ पे माइनस में 5 लिखा हुआ है और इसका हमको वर्ग निकालना है, यानी हमें इसका 2 घात बताना है कि कितना होगा। ठीक है, यानी इस संख्या पे 2 घात लगा हो तो इसका मान कितना होगा, यही हमको बताना है। ठीक है, यानी इसी संख्या का इसी संख्या में गुणा करने पर इसका गुणनफल कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो आइए हम गुणा कर लेते हैं, यानी -5 पे 2 घात, यानी -5 गुणे -5, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 5 का गुणा 5 में 50 25 हो जाएगा। इस तरह से आप इसका मान ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर भी देख लीजिए 13/17, यानी 13/17 का स्क्वायर बताना है, वर्ग बताना है, यानी 13/17 का 13/17 में गुणनफल कितना होगा ये हमको बताना है। बात को समझिएगा, गुणे 13/17। अब देख लीजिए यहाँ 13 का 13 में गुणा 169 होगा और 17 का 17 में गुणा 289 होगा। आइए हम लोग यहाँ देख लेते हैं, लिखा हुआ है माइनस में 6/7, इसका हमें वर्ग बताना है, यानी माइनस में 6/7 का गुणा माइनस में 6/7 में करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा। तो देख लीजिए यहाँ पे -6/7 गुणे -6/7, माइनस और माइनस प्लस हो गया और 6 का 36 हो गया और 7 का 7 में गुणा 7 7 49 हो गया। फिर यहाँ हम देख लेंगे 15/19 का वर्ग पूछ रहा है, यानी 15/19 पे 2 घात आपसे पूछ रहा है, यानी ये भी पूछ रहा है कि 15/19 का 15/19 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, इस प्रकार से। तो आप गुणा करके देख लीजिए, 15 का 15 में करेंगे तो 225 होगा और 19 का 19 में करेंगे तो 361 होगा। 5 नंबर पर भी वही कह रहा है कि -125 का वर्ग हमको बताना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -125 पे 2 घात लगाएंगे, यानी वर्ग पूछने का मतलब ये हुआ कि -125 का -125 में यदि हम गुणा करते हैं तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा। तो आप गुणा करके देख लेंगे, माइनस और माइनस प्लस मिलेगा आपको,
यानी जो भी प्राप्त होगा वह धन में प्राप्त होगा। और 125 का गुणा 125 में आप कर लेंगे। 50 25 कर 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 2 हासिल 1, 5 एकम 5 1 6, 2 5 10 के 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 एकम 2, 1 5 5, 1 2 2, 1 एकम 1, 5 यहाँ मिला, यहाँ से 2 मिलेगा, 5 5 10 6 16 6 हासिल 1 मिलेगा, 2 2 4 1 5 और यहाँ से 1 प्राप्त होगा, यानी हमको मिलेगा 15,625। अब हम देख लेते हैं 6 नंबर पे हमसे पूछ रहा है कि 9 बटा माइनस में 23 का वर्ग बताइए, यानी इसका स्क्वायर हमको बताना है कितना होगा। या आप कह सकते हैं कि 9 बटा माइनस में 23 का 9 बटा माइनस में 23 में गुणा करने पर इनका गुणनफल कितना होगा। तो आप गुणा कर लीजिए। आप यहाँ देखिए कि यहाँ से हमको मिलेगा प्लस 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 यानी 99 81, और यहाँ माइनस और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, और 23 का 23 में हम गुणा करके देख लेंगे कितना प्राप्त होता है, यानी हमको मिलेगा कितना 529। तो इस तरह से आप इसको भी हल कर लेंगे। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, वीडियो को एक लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।